हर बार आईसीसी इवेंट से पहले यूजुअली पहले ये होता था कुछ साल पहले कि हम लोग इस पे बात करते थे, पूल ए की ये टीम है, पूल बी की वो टीम है, पूल सी की ये टीम है, यहाँ से ये सेमीफाइनल में आएगा, ये प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, ये प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेटें लेगा, ये बातें होती थी, ये सुपरस्टार बनेगा यंगस्टर। कुछ साल से आप देख लें, जब इंडिया को मेज़बानी मिले या पाकिस्तान को मेज़बानी मिले तो पाकिस्तान को तंग करने के लिए इंडिया ही ये करता है। तो यही बातें हो रही है। अब जैसे इंडिया के इवेंट हो रहा हो, पाकिस्तानी प्लेयर को वीज़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उनको जाने देगी गवर्नमेंट, नहीं जाने देगी, कहाँ पर मैच होंगे, क्या होगा, अब यही करते करते इवेंट आ जाता है, पता भी नहीं चलता हम लोगों को। तो इस बार भी यही हो रहा है। अभी भी देखें, 1 महीने से कम वक्त रह गया है और अभी तक बेचारे प्लेयर्स को वीज़ों का मसला है। पाकिस्तान ने तो आंखें दिखाकर अपना मुतालबा मनवा लिया, हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान तो आराम से सुकून में श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगा, लेकिन ये लोग इतने पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं कि एक अमरीकी खिलाड़ी, एक दुबई का खिलाड़ी, एक कहीं और का खिलाड़ी, जिसके दादा या जिसके अब्बा जिस वक्त पाकिस्तान में रहे हैं उसको पता भी नहीं, बस सिर्फ ये कि पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है भाई, अगर उसका पासपोर्ट कहीं का भी है तो उसको वीज़े के लिए तंग कर रहे हैं। अब वो अमेरिकन क्रिकेटर है अली खान, उन्होंने कल जिस तरह की ट्वीट की, उन्होंने बताया कि जी वीज़े नहीं दिया जा रहा। और भी प्लेयर ने बोला, पहले इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया, बाद में जब बहुत बैकलैश आया तो इंडियन मीडिया खुद कहने लगा कि जी ये जो है ये सारा कुछ तो हमने किया ही नहीं है, वीज़े तो रिव्यूज़ किए ही नहीं है अभी तक, और ये गलत पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये क्रिकेट बस पाकिस्तान की वेबसाइट है, ये जी पाकिस्तान की वेबसाइट है, खुद खबरें दी, खुद ही अपडेट कर लिया। जब इन्होंने देखा बैकलैश आ रहा है तो अब इन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया। अब ये कह रहे हैं कि जी प्रोसेस में है, और पाकिस्तानी जिनसे ताल्लुक़ होता है जिनका पाकिस्तान से, उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो इसको खींच रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये तंग करने के लिए ही है ना भाई। क्रिकेटर के पास क्या होता है, बल्ला होता है, बॉल होती है, पैड होते हैं, ग्लव्स होते हैं। क्रिकेटर कोई किड बैग में अपने साथ कोई गोलियां बम लेकर जाता है क्या? कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन ये खामखा में उल्टे सीधे परेशान करने के इनके हथकंडे हैं ये, क्योंकि बुरी तरह अब ये जंग में पाकिस्तान से पिटे, तो अब इनको ये क्रिकेटर जो है ये भी नज़र आ रहे हैं, फाइटर जेट पायलट, उनसे भी ये डर रहे हैं। वो चौके छक्के की तरह बॉल जाएगी, उनको लग रहा है कि शायद ये कोई तैयारा लेकर आ जाए। क्या मजाक है यार, क्यों क्रिकेट को तबाह कर रहे हो भाई इंडिया? और आईसीसी को सोचना चाहिए, ठीक है आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन फिर भी अब आप सोचें क्यों हर इवेंट को आप लोग गंदा कर रहे हैं अपने। ना कराएं इंडिया में इवेंट, आप तंजानिया में करा दें, कीनिया में करा दें, कहीं भी करा दें, आप टम्बकटू में करा दें, इंडिया में ना कराएं। पैसे फिर भी मिल जाएंगे ना थोड़े बहुत। यहाँ करा के अपने इवेंट की हाइप खत्म करते हैं, सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं। अभी क्रिकेट पे बात हो ही नहीं रही, वीज़ों पे लेके बात हो रही है। तो उम्मीद है कि कोई सबक सीखेगी आईसीसी और ये बांग्लादेश वाला मसला और ये जो पाकिस्तानी आज़ाद क्रिकेटर्स हैं इनका मसला सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल जाहिद साहब, जैसा कि सलीम साहब भी जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अब अमेरिका की जो टीम है उनमें भी जो 4 पाकिस्तानी हैं उनको वीज़े देने से इनकार, मतलब जो इवेंट है उसकी मेज़बानी से ज़्यादा कितने ज़्यादा इशू क्रिएट करने हैं, शायद इस पर फोकस हो रहा है। और इसमें आईसीसी के लिए एक बड़ा इम्तहान है। आईसीसी का जो 1 इवेंट और 1 रूल का जो एक मॉडल नज़र आता है, हमें वो नहीं दिखाई दे रहा कि उस पर इम्प्लीमेंट होगा। देखिए, पहले तो पाकिस्तान के साथ मुहाज़रा शुरू की हुई थी इंडिया ने, और अब आपको पता है इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया, और बांग्लादेश का मामला अभी हल नहीं हुआ। अभी आईसीसी जो है वर्चुअल कॉल्स के जरिए उनको सिर्फ कायल करने की कोशिश कर रही है कि आप इंडिया में खेलने के लिए तैयार हो जाएं, और बीच में ही ये मसला शुरू कर दिया गया कि जिस टीम में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल है उसको वो वीज़ा देने से इनकार कर रहे हैं, या इनकार कर रहे हैं या इतना डिले कर रहे हैं। एक टीम देखें, जब भी किसी मुल्क की टीम होती है, यानी कि पाकिस्तान अभी तक अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान नहीं किया पाकिस्तान ने। उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए कि 3 माह पहले अगर कोई पाकिस्तानी किसी कहीं बाहर से आना चाहता है किसी टीम की तरफ से, तो उसको 3 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जहाँ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ हंगामी बुनियादों पर आपको वीज़े देने पड़ते हैं। अब पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैं भी इंडिया का टूर कर चुका हूँ, और जहाँ टीमें ठहरती हैं वहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये क्रिकेटर क्या नुकसान पहुँचा देंगे इंडिया को? इसमें कोई ना कोई नरमी पैदा करनी चाहिए थी और अपनी हट दर्मी से बाज आ जाना चाहिए। स्पोर्ट्स में सिर्फ पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अब बाकी टीमों को, खिलाड़ियों को भी शामिल कर दिया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मैं सबक चेयरमैन और सबक टेस्ट डायरेक्टर और कप्तान रमीज़ राजा को सुन रहा था, उनका कहना था कि इंडियन हुकूमत जानबूझकर जो है ख़बरों में रहने के लिए कोई ना कोई इशू खड़ा कर देती है, और यही कुछ अब हो रहा है। अभी बांग्लादेश का मसला हल नहीं हुआ। टीमों के अराइवल में, जो कि इंडिया में और श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 दिन बाकी हैं, फिर तो फरवरी शुरू हो जाएगा। और इतने दिनों में भी एक खिलाड़ी को ये पता ही ना हो कि टीम के साथ जा रहा है या आ रहा है। अब 4
4 खिलाड़ी अगर अमेरिका की टीम जैसी टीम से निकाल दिए जाएं, उनका तो सारा बैलेंस ही अपसेट हो जाएगा कि कहाँ से 4 खिलाड़ी वो मज़ीद लेके आएंगे। और फिर जाहिर है वही स्टेज आएगी कि बांग्लादेश की तरह अमेरिका या दूसरी टीम भी कोई ना कोई आने से इनकार कर देती। एक अफसोस का इजहार किया जा सकता है, भारतीय हुकूमत को अपने तर्ज अमल पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जो खिलाड़ी अब मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से खेल रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, उनके वहाँ के पासपोर्ट बन चुके हैं या उस प्रोसेस में हैं, उनके लिए भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सही यूसुफ, ऐसी वेन्यू पे आईसीसी की जानिब से ऐसी मुल्क को इवेंट की मेज़बानी देना जिसके बाद इशू क्रिएट हो रहे हो। अब वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी है और हम देख रहे हैं कि अभी तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है कुछ टीम्स के लिए कि वेन्यू क्या होगा। इस सूरत हाल में टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए स्टेबिलिटी, फोकस, मैच की तैयारियों पर नज़र रखना, उसके हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना कितना मुश्किल होगा, जबकि इंडिया की सिर्फ एक ही कोशिश है कि मज़ीद जब तक ये वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं होता कोई नया से नया इशू क्रिएट किया जा सके। देखिए हिफ्ज़ा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप जो इंडियन पर बहुत टैरिफ भी लगा रहे हैं आज दिन, तो उनसे एक दरख्वास्त भी है, बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि वो अपना एक ये भी अनाउंसमेंट कर दें कि अगर उनके टीम को वीज़े नहीं दिए जाएंगे इंडिया के लिए तो वो भी इंडियन टीम में वहाँ जाकर नहीं खेलेगी उनकी अमेरिका की टीम भी। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस तरह बांग्लादेश को भी सपोर्ट मिल जाएगी कि वो भी एक लॉजिक के तहत ही वो चीज़ें अपने मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वतीरा बन चुका है इंडियन टीम का, इंडियन बोर्ड का, और इंडियन ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बल्कि दूसरी जो उनकी एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं स्पोर्ट्स की, वो भी इस डगर पर चल रही हैं कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं या पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हैं उनको वीज़े ना दिए जाए, उनको डिले टैक्ट्स किए जाए, उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाए। ये असल में टॉर्चर करने के ख़ुद को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुपीरियर कौम में हम इंडिया में इन्वेट करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमारी बातें मनना होगी। लेकिन जिस तरह बांग्लादेश ने स्टांस लिया है तो अब अमेरिका की टीम को भी अपना स्टांस नहीं लेना चाहिए कि वो भी अब उनको भी मुतालबा कर देना चाहिए आईसीसी के, वो अपने मैचेज़ हैं श्रीलंका उनको मुंतकिल करने चाहिए ताकि वो भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके खिलाड़ियों को वीज़े नहीं दिए जा रहे। एक आध खिलाड़ी की बात और होती है, लेकिन जब 4 खिलाड़ियों का मामला हो तो फिर मेरे ख्याल में एक बड़ा सवालिया निशान आता है उनकी जो स्टेबिलिटी के इंडिया के हवाले से। और ये मेरे ख्याल में इंडिया को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे चलकर कॉमनवेल्थ गेम्स भी कराएं, ओलंपिक्स के लिए भी उन्होंने बिड किया है। तो ऐसी तरह के हालात जब होंगे तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया को वहाँ की मेज़बानी देने के हवाले से। तो मेरे ख्याल में इंडिया अपनी दुश्मनी खुद कर रहा है, ये क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश करके, और पाकिस्तानियों और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको वीज़े ना देकर। बांग्लादेश के हवाले से ये कि आईसीसी उस पर सोच विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि जो आइंदा हफ्ता होगा इसमें कोई ना कोई डिसीजन आएगा और बांग्लादेश की टीम को जो मैचेज उनको वो श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाएंगे। जी सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आती हूँ, अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के दौरे पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। आपको लगता है जो स्क्वाड सामने आया है ये वही स्क्वाड होगा जो वर्ल्ड कप भी खेल रहा है, और ये अगर मेगा स्क्वाड है तो इसके जो नताइज हैं उनको पाकिस्तानी टीम को किस तरह से लेना चाहिए, इसमें हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? देखिए